हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में रेलवे मेरिट भर्ती 2021 BLW अप्रेंटिसशिप के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ें जो BLW है यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, इसके थ्रू ये जो नोटिस है आपकी आउट हुआ है। ये नोटिस आपका बनारस लोकोमोटिव यानी कि जो रेलवे के थ्रू आपकी ये वैकेंसी जो आउट हुई है, जिसका सारा जो नोटिफिकेशन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। और दूसरी चीज़ ये जो है मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए है। और इसमें योग्यता क्या मांगा है, तो योग्यता आपकी केवल हाई स्कूल प्लस ITI या बिना ITI के भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। कहने का मतलब है केवल यदि आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जी हाँ, मेरिट बेसिस है। तो मेरिट कैलकुलेशन कैसे होती है, कट ऑफ इसका कैसे और कितना जाता है, उसकी भी बात करेंगे। और दोस्तों, जो इसमें दूसरी चीज़ है कि आपकी इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। हाँ, सैलरी भी तो मिलनी चाहिए। जब हम इसमें सेलेक्ट होंगे, हमारी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें कुछ सैलरी भी होगी या नहीं है, वो क्या बातें हैं वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। और नंबर तीसरी चीज़ है फ्रेंड्स कि आपकी जो इस बार की कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो पिछले साल का जो इसका कट ऑफ था वो कितना गया था, उसके बेसिस पे हम इस साल का भी कट ऑफ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बोलूँगा वही कट ऑफ आएगा या जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो आएगा। कट ऑफ तो फॉर्म के अकॉर्डिंग आता है कि कितने फॉर्म पड़े और कितने मेरिट वालों के फॉर्म पड़े हैं, उसके बेसिस पे आपकी जो है वो कट ऑफ बन के आती है। बट दोस्तों, ये जो वैकेंसी है मेल या फीमेल के लिए है और इसमें आपको फीस भी लगेगा। आप जब फॉर्म डालेंगे तो इसमें आपका फीस भी मांगा हुआ है। तो इसमें बेसिक जो चीज़ें हैं मैं आपको वो बताऊंगा। और ये वैकेंसी आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये चीज़ भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपकी अधूरी हैं या आपके क्वेश्चन रहे होंगे तो दूर हो जाएंगे। डोंट वरी, सब कुछ मैं बताऊंगा। इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ये आपकी मेरिट बेसिस पे भर्ती हो जाएगी। अब बताऊंगा कि आपकी मेरिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो वो चीज़ भी आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले छोटी चीज़ बता दूं कि जो इसका पोस्ट है वो ITI के लिए अलग है और गैर ITI, जो ITI नहीं किए हैं, केवल 10वीं परीक्षा पास है, उनके लिए अलग वैकेंसी है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग सीटें इसमें पहले ही निर्धारण कर दी गई हैं। अब रही बात कि इसमें सैलरी की बात नहीं की गई है, कट ऑफ तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। पहले ही बिना फॉर्म पड़े हुए कट ऑफ की बात कोई नहीं कर सकता। बट एक आंकड़ा आपको दे दिया जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिससे कि आपको सुविधा हो जाए फॉर्म को डालने या न डालने की असमंजस वाली स्थिति से। ठीक है, और ये जो फॉर्म है ये बनारस यानी कि वाराणसी, ठीक है, इसका पुराना नाम दे रहा है यहाँ पे वाराणस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, तो ये इसके अनुसार आपको सब कुछ बता दिया जाएगा और ये वैकेंसी आपकी टोटली मेरिट बेसिस पे है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरिट की बात कर लेते हैं कि मेरिट आपका जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो जो मेरिट है, यदि आप ITI के थ्रू डालते हैं तो 10वीं में आपने कितना प्रतिशत मार्क उठाया है और आपने ITI में कितने प्रतिशत मार्क उठाया है, उन दोनों को जोड़ करके उसका आपका मेरिट बनाया जाएगा। और यदि बात कर ले गैर ITI वालों के लिए, तो गैर ITI वालों के लिए केवल 10वीं की ही कट ऑफ दी जाएगी, यानी कि 10वीं में आपने कितना परसेंटेज उठाया है उसी के बेस पे आपकी ये मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। इसमें ये पहली बात तो मेल और फीमेल दोनों के लिए, मेल भी डाल सकते हैं, फीमेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, फायदा क्या होगा वो आपको मैं बता दूंगा, सैलरी कितनी मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और कट ऑफ कितनी जा सकती है वो भी बता दूंगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चैनल पे नए हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई आपका सवाल हो, कोई आपका सजेशन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं मैं आपके सामने BLW 2021 बैच 44 का आपका जो नोटिस है मैं उसको ओपन कर चुका हूं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं इसमें क्लियरली मेंशन जो है वो आपको दिख जाए। ये जो आपकी वैकेंसी है वो 15 जनवरी की नोटिस आउट हो चुकी है। और ये जो है आपके बहुत सारे, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कमेंट्स में आए थे कि ये जो BLW की वैकेंसी है क्या ये सही है, क्या हमें डालना चाहिए, क्योंकि इसमें नॉन ITI पोस्ट भी दिया हुआ है। तो बहुत से लोग हैं जो इसको डालना चाहते हैं, इसके लिए उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें वीडियो में मैं उनको सारी चीज़ें दूर कर दूंगा। पहली बात तो ये आपका जो अप्रेंटिस के थ्रू आपका ये वैकेंसी है,
तो एक्चुअली बता दें फ्रेंड्स, ये वैकेंसी नहीं है, एक अप्रेंटिसशिप फॉर्म है। अप्रेंटिस का मतलब ये समझ लीजिए आपको एक ट्रेनिंग कराई जाएगी, एक ट्रेनिंग कराई जाएगी जिसमें कई सारे आपके अलग अलग पोस्ट हैं, जिससे कि आपको बताते हैं अलग अलग इसके ट्रेड है, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है। इस प्रकार से इसमें सीटें भी आपकी डिवाइड कर दी गई हैं। मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, एक बारी बारी से आप देखते चलिए। और जो इस फॉर्म है, इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो भरने का, वो 15 फरवरी शाम के 4:45 पर है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन भी है और आप देख भी पा रहे हैं। और मैं इसके नीचे आता हूँ तो सबसे पहले आपकी जो सीटें हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस में कितनी सीटें हैं। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं सबके लिए यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। और जो ट्रेड है वो अलग अलग आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपका अलग अलग जो है सारी ट्रेड यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्रेड है, फीटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिस्ट है, वेल्डर है और इलेक्ट्रीशियन है। इसके नीचे आपका 7वां में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है। और आप देख पा रहे हैं ये तो आईटीआई के लिए था। यहाँ पे देख पा रहे हैं आईटीआई के लिए जो सीटें हैं ऐसे हैं। और जो नॉन आईटीआई यानी कि जो बिना आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, जो बंदे बिना आईटीआई के हैं, 10वीं पास हैं, वो वैकेंसी को में फॉर्म डालना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 6 ट्रेड हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं पहला ट्रेड आपका फीटर है, कारपेंटर है, पेंटर है, इसके बाद मैकेनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है। 6 पोस्ट है जिसमें से आपको 4 ही भरना है, क्योंकि आपको देख पा रहे हैं कारपेंटर और पेंटर के लिस्ट में कोई भी सीट नहीं है नॉन आईटीआई वालों के लिए। तो जो सीट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दी गई है। और जो ये आपका नोटिफिकेशन है इसका लिंक भी वीडियो के नीचे मैं दे रखा हूँ, वहां से जाकर के आप इस नोटिस को भी देख पाएंगे कि कौन सा सीट आपको डालना बेहतर होगा, ये आप खुद से चॉइस कर सकते हैं। अब इसके बारे में जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले आपको बता दें कि आपका ये जो है फॉर्म सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए बता दें तो दोस्तों ये फॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। कारण ये है कि जब भी आप रेलवे के फॉर्म डालते हैं, कहने का मतलब है कि आप यदि अप्रेंटिसशिप कर रखा है, जो ये ट्रेनिंग है आप ले लेते हैं, तो होगा क्या कि जब भी आप नेक्स्ट में रेलवे के जब भी कोई फॉर्म डालेंगे, ठीक है, रेलवे का जब भी कोई फॉर्म डालेंगे तो उसमें आपकी जो सीटें हैं वो 20% आरक्षित कर दी जाती हैं अप्रेंटिस वालों के लिए। यानी कि जो लोग अप्रेंटिस कर लेंगे उनके लिए जो सीटें होंगी वो 20% आरक्षित कर दी जाएंगी। मान लेते हैं यदि टोटल 100 सीटों के लिए रेलवे वैकेंसी ऑफर करता है तो उस पे 20 सीटें केवल अप्रेंटिस वाले ही रहेंगे। तो इनकी जो मेरिट जाती है, जो एग्जाम करा के लेते हैं लोग, तो उसमें जो उसकी मेरिट आएगी वो बहुत ही लो जाती है, तो जिसमें आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा के चांस बनते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फायदा। और इसमें दोस्तों सैलरी भी दी जाती है, तो सैलरी आपको कितनी दी जाती है और कौन से पोस्ट के लिए सैलरी दी जाती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में। ठीक है, अब जैसे कि सैलरी सबसे पहले बात कर लें, क्योंकि बहुत से लोग इसमें सैलरी के लिए आए होंगे कि सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो सैलरी कितनी मिलती है। तो बता दें फ्रेंड्स, यदि आप ITI के थ्रू जाते हैं, यानी कि ITI, तो इसमें आपका 8600 के लगभग आपकी सैलरी पर मंथ का बनता है। ठीक है, और यदि आप नॉन ITI वाले हैं, ठीक है, नॉन ITI वाले हैं, तो आपका इसमें लगभग 7600 के लगभग बनता है। ठीक है, यानी कि 1000 का लगभग अंतर था। ये एग्जैक्ट नहीं है, रेलवे बोर्ड इसको चेंज करते रहता है, कभी भी कुछ भी कर लेता है। ये लगभग आपका 8800 के करीब है और ये आपका 8600 के करीब है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी ITI के लिए 8800 के लगभग है और नॉन ITI वालों के लिए 7600 के लगभग है। ये आपका इसमें सैलरी आपको प्रति मंथ दी जाती है। ठीक है, अब इसमें फीस की बात कर लेते हैं। जो इसमें फीस की बात की गई है फॉर्म की फीस के लिए, एप्लीकेशन फी, तो ये आपका सबके लिए 100 रुपये है। ठीक है, तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फीस इसमें नहीं बताई गई है, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, ये आपका फीस है, एप्लीकेशन फीस यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका 100 रुपये का आपको फीस पेमेंट करना है। लेकिन आपको बता दें कि फीस पेमेंट सबके लिए नहीं है, जैसे कि आप यहाँ से देखा नो फीस है। ठीक है, SC ST या फिजिकली हैंडीकेप या फिर महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो फीस यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है महिलाओं का, SC का, ST का और फिजिकली हैंडीकेप्ड का। इसके बाद जो भी बच रहे हैं OBC, जनरल, AWS जो भी हैं सबकी फीस ली जाएगी। और कितनी है फीस आपकी है 100 रुपये। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका जो मेरिट है। मैंने मेरिट के लिए तो बता दिया कि मेरिट आपकी कितनी से कितनी रहती है, कैसे आपकी मेरिट की जो कैलकुलेशन होती है, यानी कि मेरिट आपकी 10वीं प्लस ITI
और यदि आप नॉन ITI वाले हैं तो केवल 10वीं में आपने जितने प्रतिशत मार्क अटेंड किया है उसके मार्क्स के अनुसार आपका इसमें आपका जो कट ऑफ है वो जारी होता है, यानी कि फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि 2020 यानी इसके पहले, ये आपका मैंने दिखाया ना यहाँ पे, आप फिर से देख लीजिए। आपको मैं सबसे ऊपर वाले पेज पे लेके चलता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो आपका बैच है ये 44 बैच है। तो इसके पहले 43 बैच आपका हो गया होगा, तो उसकी मेरिट कितनी गई थी, यानी उसका कट ऑफ कितना गया था, कितने पे सिलेक्शन हुआ था। आइए उसको दिखा लेता हूँ और उसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 43 बैच का है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि अप्रेंटिस 42 बैच का है फ्रेंड्स। ठीक है, ये 42 बैच का है, 43 बैच का हमारे पास लग रहा नहीं है। कोई बात नहीं, आप इसी के अनुसार अपना जो मेरिट है वो कट ऑफ जो है उसको आप समझ सकते हैं। केवल समझने के लिए है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। इसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, जाकर के इसको भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब बताते हैं कि इसमें आपकी जो मेरिट है वो कितनी जाती है और कैसे रहती है। देखिए, तो यहाँ से आपका कट ऑफ यहाँ से दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको नीचे पहले कर लेता हूँ और थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। तो ये दोस्तों मैंने इसको जूम कर लिया। ये ITI वालों के लिए कट ऑफ है, यहाँ से आप ऊपर से पढ़ पाएंगे। मैं थोड़ा सा और नीचे इसको कर लूँ ताकि आप पढ़ पाएँ। ITI वालों के लिए आपकी कट ऑफ है, इसके नीचे आप यहाँ से देख पा रहे हैं नॉन ITI वालों के लिए कट ऑफ है। तो सबसे पहले मैं ITI वालों के लिए बात कर लेता हूँ। तो ये फीटर वाले हैं, इनका अनरिजर्व यानी कि जनरल कोटा से जो लोग हैं 89.33% का कट ऑफ आपका गया था। OBC के लिए 87.50 का, SC के लिए 87.67 का, ST के लिए 83.17 का कट ऑफ गया हुआ था। तो कारपेंटर में बात कर ले तो दो आपका जनरल में 82.67 और OBC में 79.17 और SC ST के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं है। और बात कर लें यदि पेंटर के लिए, तो पेंटर का आपका इसमें जनरल के लिए 77.83, OBC के लिए आपका 77.50, SC के लिए 77.40 और ST के लिए 75.17 आपका कट ऑफ गया था पेंटर के लिए। बात कर लेते हैं मैकेनिस्ट के लिए, तो 86.50 जनरल वालों के लिए, 84.00 OBC के लिए, SC के लिए आपका गया था 83.83 और ST के लिए गया था 84.67। अब बात कर लेते हैं वेल्डर, चाहे वो गैस वाले हों चाहे आर्गन वाले हों, तो इनके लिए जो कट ऑफ गया था जनरल में 81.83 और OBC में गया था 78.67, SC के लिए गया था 80.20 और ST के लिए गया था 82.33। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका गया था 91.2, OBC में आपका 89.5 और SC में गया था 89.3 और ST में गया था आपका 85। तो सबसे बढ़िया पोस्ट इसमें दो हैं, एक आपका पहला फीटर है, दूसरा आपका इलेक्ट्रीशियन है। और आप इन दोनों की जो मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, वो देख पा रहे हैं कितनी हाई गई हुई है जनरल के लिए और OBC के लिए। मतलब सब में आपकी हाई देख पा रहे हैं। इन सब में आपकी जो ये कट ऑफ है फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए एक काफ़ी हाई गई हुई है। अब बात कर लेते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप हैं या जो रिजर्वेशन कोटास हैं, उनके लिए क्या आपकी कट ऑफ गई है। तो जो OH है मतलब फिजिकली हैंडीकैप के लिए आपका 85, 74, 82 और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 80.83 की कट ऑफ गई हुई है। बात कर लेते हैं अब नॉन ITI वालों की। ठीक है, तो अब नॉन ITI वालों के लिए बात कर लें तो कट ऑफ आपकी जो है वो जनरल वालों के लिए गया था 95, OBC के लिए गया था 95, SC के लिए गया था 95 और ST के लिए भी गया था 95। और बात कर लें जो फिजिकली हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है, तो सबके लिए यहाँ से 95 का ही कट ऑफ गया था नॉन ITI वालों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया ऑफर है, क्योंकि उनको चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे रेलवे में जॉब पाने के लिए। और ITI वालों के लिए मतलब जो नॉन ITI वाले हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है। 90 से तो नीचे कोई सवाल ही नहीं होता है इस बार भी। तो फिर भी आप फॉर्म डालें, फॉर्म के जिससे कि जितने फॉर्म आएंगे उसके सापेक्ष मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो यदि फॉर्म कम आएंगे तो मेरिट डाउन रहेगी, फॉर्म ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा मेरिट वालों के आते हैं, तो जो फॉर्म का आपका कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपकी क्लियर करा दी हैं और इसके अब जो फ़ायदे थे वो भी मैंने बता दिया है। और इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है इसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं कुछ भी एग्जैक्ट नहीं कर सकता, बट 90 से नीचे तो नहीं होगा, यानी कि 90 प्लस भी इस बार आपका कट ऑफ जाएगा BLW के लिए।
तो उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हैं। बाकी कुछ और छूट रहा हो, आपको कुछ और जानना हो, कुछ और पूछना हो, तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन भी ऑन कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।